बरेली के उपद्रवियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दी है और कहा है कि उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि हालत बुरी है, जाती ही नहीं है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई हैं। कल आपने बरेली में जो कुछ भी हुआ वो एक एक तस्वीर देखी कि कैसे उपद्रव मचाया गया, पत्थरबाजी की गई, लेकिन सीएम ने दो टूक पलटवार किया। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना करना भी एक सपना था। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और सुमित झा इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में बरेली से जुड़ चुके हैं। सुमित, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आपने सुना। साफ यह संदेश है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और ये बताया गया है कि आज का उत्तर प्रदेश है, 2017 के पहले का नहीं। फिलहाल बरेली में क्या हालात हैं, क्या वहां पर स्थिति अभी नियंत्रण में है? बिल्कुल नियंत्रण में है और सीएम योगी ने जो कुछ कहा है उसका ठीक असर अब बरेली में दिखने लगा है। चप्पे चप्पे पर आज भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, हर चौराहे हर तिराहे पर मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कुतुब खाने तिराहे पर, और कुतुब खाने तिराहे से ही ये आगे रास्ता जाता है इस्लामिया ग्राउंड की तरफ। इसी रास्ते से जो कल उपद्रव की शुरुआत हुई थी और यहीं से पथराव और पत्थर लेकर लोग आगे की तरफ बढ़े थे और वहाँ बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे रोकने की कोशिश पुलिस ने की, तो पथराव के बाद लाठीचार्ज हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी जो भी उपद्रवी हैं, दंगाई हैं और जो मौलाना तौकीर रजा है, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, वो भूल गए कि सीएम योगी का राज है। और सीएम योगी का राज यानी कि सीधे सीधे कानून का राज। अब कानून का राज यहाँ तस्वीरों में दिख रहा है। कल से ही हालात नियंत्रण में होने लगे थे। कल लगातार अभी एसपी, एसएसपी, डीएम, डीआईजी खुद अभी राउंड पर हैं। अभी कुछ देर पहले एसपी साउथ यहाँ से गुजरे हैं। तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं ग्राउंड पर खुद मौजूद हैं। अब बीएससी के सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो अलग अलग चौराहों पर। हम सुबह से बरेली पूरा घूम रहे हैं, हम यही मुआयना करने के लिए निकले हैं। तो हम जहां भी जा रहे हैं, जिन भी चौराहों पर या फिर जिन चौक चौराहों पर कहीं से भी कोई ऐसी स्थिति बन सकती है, वहां पर आज भी पुलिस अलर्ट मोड में है। और बाज़ार खुले हुए हैं, ज़रा दिखाइए बाज़ार भी। जो कल तक बाज़ार बंद थे, तो ऐसा नहीं कि आम लोग परेशान हो रहे हैं, आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। सारे दुकान खुले हुए हैं, आम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है। और इसी बात की कोशिश हो रही है, जो सिस्टम ब्लॉक कैसे करेगा, सीएम योगी ने कहा ना कि सिस्टम आप ब्लॉक कैसे करेंगे, कैसे सड़कें ब्लॉक कर देंगे, वो हम नहीं करेंगे। ना कर्फ्यू लागू होगी, बाजार भी खुलेंगे, आम आदमी भी अपनी रोजी रोटी कमाएगा, आम लोग भी, किसी के कहने से कुछ बंद नहीं होगा। यूपी में वो दौर नहीं रहा कि आप कहेंगे कि ये बंद कर दो तो बंद हो जाएगा। बंद नाम की कोई चीज़ नहीं है, दंगा नाम की कोई चीज़ नहीं है। करेंगे तो भुगतोगे, और ना आप भुगतोगे सिर्फ, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। सीएम योगी का सख्त संदेश, और उसका असर ये भी दिखने लगा है कि करीब 1700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 60 से ज़्यादा जो पत्थरबाज उपद्रवी थे उन्हें हिरासत में लिया गया है। हमने कुछ देर पहले दिखाया कोतवाली थाने के बाहर लोगों का मजमा लगा हुआ है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके परिजन अब कह रहे हैं कि साहब मेरा बेटा नहीं था, मेरा भाई नहीं था, मेरा भतीजा नहीं था, लेकिन ये कल सोचना चाहिए था। आप
आपके बेटे, आपके भाई, आपके भतीजे अगर उस उपद्रव में शामिल थे या नहीं, ये आपको कल देखना चाहिए था। कल बार बार पुलिस, मैं खुद मौजूद था, बार बार पुलिस कह रही थी कि आप घरों में जाइए, जुमे की नमाज खत्म हो गई, आप घरों में जाइए, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे थे। कुछ लोग उतारू थे इस्लामिया ग्राउंड की तरफ जाने के लिए, जो कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी। बरेली के उपद्रवियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दी है और कहा है कि उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि आदत बुरी है, जाती ही नहीं है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई हैं। कल आपने बरेली में जो कुछ भी हुआ वो एक एक तस्वीर देखी कि कैसे उपद्रव मचाया गया, पत्थरबाजी की गई, लेकिन सीएम ने दो टूक पलटवार किया। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना करना भी एक सपना था। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और सुमित झा इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में बरेली से जुड़ चुके हैं। सुमित, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आपने सुना। साफ यह संदेश है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और ये बताया गया है कि आज का उत्तर प्रदेश है, 2017 के पहले का नहीं। फिलहाल बरेली में क्या हालात हैं, क्या वहां पर स्थिति अभी नियंत्रण में है? बिल्कुल नियंत्रण में है और सीएम योगी ने जो कुछ कहा है उसका ठीक असर अब बरेली में दिखने लगा है। चप्पे चप्पे पर आज भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, हर चौराहे हर तिराहे पर मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कुतुब खाने तिराहे पर, और कुतुब खाने तिराहे से ही ये आगे रास्ता जाता है इस्लामिया ग्राउंड की तरफ। इसी रास्ते से जो कल उपद्रव की शुरुआत हुई थी और यहीं से पथराव और पत्थर लेकर लोग आगे की तरफ बढ़े थे और वहाँ बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे रोकने की कोशिश पुलिस ने की, तो पथराव के बाद लाठीचार्ज हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी जो भी उपद्रवी हैं, दंगाई हैं और जो मौलाना तौकीर रजा है, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, वो भूल गए कि सीएम योगी का राज है। और सीएम योगी का राज यानी कि सीधे सीधे कानून का राज। अब कानून का राज यहाँ तस्वीरों में दिख रहा है। कल से ही हालात नियंत्रण में होने लगे थे। कल लगातार अभी एसपी, एसएसपी, डीएम, डीआईजी खुद अभी राउंड पर हैं। अभी कुछ देर पहले एसपी साउथ यहाँ से गुजरे हैं। तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं ग्राउंड पर खुद मौजूद हैं। अब बीएससी के सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो अलग अलग चौराहों पर। हम सुबह से बरेली पूरा घूम रहे हैं, हम यही मुआयना करने के लिए निकले हैं। तो हम जहां भी जा रहे हैं, जिन भी चौराहों पर, यहाँ पर जिन चौक चौराहों पर कहीं से भी कोई ऐसी स्थिति बन सकती है, वहाँ पर आज भी पुलिस अलर्ट मोड में है। और बाज़ार खुले हुए हैं, ज़रा दिखाइए बाज़ार भी। जो कल तक बाज़ार बंद थे, तो ऐसा नहीं कि आम लोग परेशान हो रहे हैं, आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। सारे दुकान खुले हुए हैं, आम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है। और इसी बात की कोशिश हो रही है, जो सिस्टम ब्लॉक कैसे करेगा, सीएम योगी ने कहा ना कि सिस्टम आप ब्लॉक कैसे करेंगे, कैसे सड़कें ब्लॉक कर देंगे, वो हम नहीं करेंगे। ना कर्फ्यू लागू होगी, बाजार भी खुलेंगे,
आम आदमी भी अपनी रोजी रोटी कमाएगा, आम लोग भी, किसी के कहने से कुछ बंद नहीं होगा। यूपी में वो दौर नहीं रहा कि आप कहेंगे कि ये बंद कर दो तो बंद हो जाएगा। बंद नाम की कोई चीज़ नहीं है, दंगा नाम की कोई चीज़ नहीं है। करेंगे तो भुगतोगे, और ना आप भुगतोगे सिर्फ, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी सीएम योगी का सख्त संदेश। और उसका असर ये भी दिखने लगा है कि करीब 1700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 60 से ज़्यादा जो पत्थरबाज उपद्रवी थे उन्हें हिरासत में लिया गया है। हमने कुछ देर पहले दिखाया कोतवाली थाने के बाहर लोगों का मजमा लगा हुआ है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके परिजन अब कह रहे हैं कि साहब मेरा बेटा नहीं था, मेरा भाई नहीं था, मेरा भतीजा नहीं था, लेकिन ये कल सोचना चाहिए था। आपके बेटे, आपके भाई, आपके भतीजे अगर उस उपद्रव में शामिल थे या नहीं, ये आपको कल देखना चाहिए था। कल बार बार पुलिस, मैं खुद मौजूद था, बार बार पुलिस कह रही थी कि आप घरों में जाइए, जुमे की नमाज खत्म हो गई, आप घरों में जाइए। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे थे, कुछ लोग उतारू थे इस्लामिया ग्राउंड की तरफ जाने के लिए, जो कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी।